हेलो स्टूडेंट्स। तो कल संविधान में हमने भाग 4 नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे, ठीक है। तो आज क्या है 4 क और अनुच्छेद आता है 51 क के अंतर्गत। तो आज है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया। तो यहीं से शुरुआत होती है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो देखो, प्रारंभ में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत भारत के नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए और इन्हें जो है सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो देखो, किसी भी वैसे संविधान में इनका उल्लेख नहीं आता। तो ये हमारे कर्तव्य हैं, है ना, जो जनता के ऊपर है पूरी तरह। अब देख लेते हैं कर्तव्य एक बार, कि कभी यह प्रश्न बन जाता है कि इनमें से कौन सा संविधान में कर्तव्य नहीं है या है, ठीक है। देखो, संविधान का पालन करना, इसके आदर्शों का संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान। तो आप इसमें मेन पॉइंट याद रख सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज याद रख लें, है ना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान, ये एक कर्तव्य हो गया पहला। उसके बाद देखो, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदयगम्य करने और अनुपालन उनका करना, ठीक है। उसके बाद है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसका अनुसरण करना। चौथा है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर सेवा करें। फिर है समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें, भेदभाव न करें, स्त्रियों का सम्मान करें। तो देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, स्त्रियों के सम्मान की बात संविधान में कही गई है कर्तव्य के रूप में। फिर है देखो, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, जो भारत की संस्कृति है, तो हम सभी को पता है कि, है ना, ऐसी संस्कृति किसी भी देश की नहीं है। तो इसकी गौरवशाली परंपरा को समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला कर्तव्य, प्रकृति और वन्य जीव की रक्षा करें और दया भाव रखें, ठीक है। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास, ठीक है। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा से दूर रहें। 10वां है सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और देखो, जो 11वां कर्तव्य है जो बाद में शामिल हुआ है, देखो, माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य शामिल हुआ है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1976 में देखो 10 मूल कर्तव्य शामिल हुए, उसके बाद 2002 में 86वें संशोधन से 11वां, तो याद रखना है हमें। तो अगर पूछेंगे देखो मौलिक संविधान में कितने कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं था, तो 1976 से शुरू हुआ है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी, संविधान के विदेशी स्रोत, मतलब किस देश से हमने क्या लिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की, क्योंकि भारत जो है ब्रिटेन का गुलाम रहा, तो सर्वाधिक प्रभाव उनका रहा है। देखो, संसदीय शासन, जो लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है, कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि मतलब कानून निर्माण कहाँ होता है, संसद में। तो जब संसदीय वहाँ से लिया तो विधि निर्माण भी वहीं से। संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया, इसके अलावा इकहरी नागरिकता, यानी जिसे बोलते हैं एकल नागरिकता, कहाँ से ली, ब्रिटेन से, ठीक है। तो एकल नागरिकता का मतलब क्या है, जैसे अमेरिका में आपने, है ना, सुना होगा भाई, वहाँ 50 राज्य हैं, तो राज्यों की नागरिकता अलग लेनी होती है, देश की अलग, ठीक है। वहाँ हर स्टेट के अलग अलग रूल है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो बस सबको देश की नागरिकता लेनी है, राज्य की कोई नागरिकता नहीं है अलग से। अब देख लेते हैं अमेरिका, अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है। तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है संविधान का मैग्ना कार्टा, आत्मा कहते हैं इसको, मौलिक अधिकार। फिर आता है स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, ये अमेरिका से की देन है। न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, अपने जो न्याय सुनाया जा चुका है उसका पुनरावलोकन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, भारत में भी संविधान सर्वोच्च है, अमेरिका में भी। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है, उसे बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रांस। तो फ्रांस से आपको एक ही शब्द याद रखना है, गणतंत्र। तो गणतंत्र जो शासन है वो है फ्रांस की देन। कनाडा से क्या लिया गया, संघात्मक व्यवस्था या संघीय शासन। तो कनाडा के साथ एक ही शब्द याद रखेंगे, संघ। फ्रांस के साथ गणतंत्र, जर्मनी के साथ आपातकाल। तो अब आ गया देखो जर्मनी, तो इसके लिए एक चीज़ अलग से पूछ लेते हैं, जैसे वाइमर संविधान किस देश का है, जर्मनी का। तो प्रश्न को घुमा के पूछ सकते हैं कि
वाइमर संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया, तो जर्मनी की बात हो रही है। तो जर्मनी के आपको याद रखना हिटलर थे, ठीक है, तानाशाह। तो वहाँ से क्या लिया गया, आपातकाल, इमरजेंसी, है ना। आगे आप पढ़ोगे इसको, अनुच्छेद जो है 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, तो है ना, जब वो आएगा उसकी डिटेल पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं। अभी हमने जैसे बताया सोवियत संघ रूस से क्या लिया है, मूल कर्तव्य। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन। मतलब क्या शक्ति, कौन से कर देखो राज्य वसूलेगा, कौन सा केंद्र, तो केंद्र राज्यों के संबंध कैसे रहेंगे और उनकी शक्तियों का विभाजन भी कर दिया है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची भी, ठीक है। तो ये सब ऑस्ट्रेलिया की देन है। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन, जो कि हमारे अनुच्छेद कौन सा है, 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला है देखो जापान। अब जापानी संविधान को, जैसे हमने कहा जर्मनी के संविधान को बोलते हैं वाइमर, जापानी संविधान को क्या बोलते हैं, मेइजी संविधान, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि सिद्धांतों का प्रावधान, ये जापान की देन है। फिर आता है देखो आयरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने कल डिस्कस किया था भाग 4 में। नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो आयरलैंड की देन है। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये भी आयरलैंड की देन है। राज्यसभा में मनोनयन, तो आपको मालूम है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति ख्याति प्राप्त लोगों को, जो कि अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं, 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है ये भी हमने आयरलैंड से लिया, याद रखना, राज्यसभा में मनोनयन। और लास्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इससे हमारे संविधान का लगभग 75% हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा है 1935 का भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। धन्यवाद।